लीजिए जी, ज़बरदस्त ब्रेड हमारी जो है वो देखिए कितनी खूबसूरत बेक होके आ गई है। माशाल्लाह, चेक कर लीजिए कितना कोई खूबसूरत कलर आ चुका है। फज चेक करें, उसका क्रिंकल चेक करें, ऊपर जो टॉप पे आया उसका फज देखिए कितना ज़बरदस्त है। सी तो ये है जी आज की रेसिपी। उन लोगों को मैंने दिखाना था, ये देखें कोई लाइनर पेपर नहीं लगाया मैंने, मेरी ब्राउनी कहीं से स्टिकी नहीं हुई। ये मेरी ब्राउनी की खासियत है। मेरी जितनी भी ब्राउनीज आप मेरे चैनल पे देखेंगे सब देख लें जाके, मैं कहीं लाइनर पेपर यूज नहीं करती हूँ, कहीं भी नहीं करती मैं लाइनर पेपर यूज। ये देखें कितना जबरदस्त बन गया। लीजिए ये चीजें हमारी यहाँ माशाल्लाह से अपडेट हो गई हैं। सी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी हो शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ नाजिया व्लॉग। तो यहाँ पर तो जाहिर है शेफ लाविद शेफ नाजिया नहीं कहना, यहाँ तो शेफ नाजिया व्लॉग ही कहना है, क्योंकि ये चैनल ही मेरा डेली काम का है जी, जो मैं काम करती हूँ। तो आज बन रहे हैं जी करेले चिकन, और मत वजन दी जिस दिन करेले छिलने हों, और उस दिन मेरा अंगूठा भी जख्मी और मेरी उंगलियां भी जख्मी, पता नहीं क्या क्या हो जाता। 3-4 दिन जो है उसने ऐसे दर्द करते रहना। आई होप सो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे। और मुझे पता नहीं क्वेश्चन आया था, मैं तो डर ही गई। मुझे एक कमेंट आया था जब मैंने 100 समोसों वाला लगाया था कि मैं तो डर ही गई। मैंने सोचा आपने इतने समोसे अकेली ने कैसे बना लिया। पता चला आपने कैफे पे भेजे थे। उनके कहने का मतलब ये था, देखो भाई 100 समोसा कोई ज्यादा नहीं है। वो कितना है, वो इतना है, 4 दर्जन बनते हैं तो 48 समोसे बनते हैं, यानी 50 बन जाते हैं। तो 100 समोसे से तो ज्यादा का ऑर्डर था। उसमें ये था कि 2-2 दर्जन यानी 6 दर्जन मैंने बनाए, और बाकी के जो थे 6 दर्जन वो शॉप पर मैंने भिजवा दिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। और जब टाइम शॉर्ट होता है, आपको शॉर्ट टाइम पर ऑर्डर आता है, तो फिर आपको हेल्पर की जरूरत पड़ती है। फिर वही बात आप कहेंगे, कभी आप कहती हैं हेल्पर रखें, कभी आप कहती हैं हेल्पर ना रखें। नहीं, अब तो मैंने आपको कहा है ना कि जरूरत पड़ती है। तो समोसों के लिए मेरे पास शाजिब है, वो बहुत अच्छे समोसे बनाता है। तो वो मुझे कहता है कि जब मिस मैं फ्री होता हूँ ना, तो मतलब बैकअप सारा रेडी हो जाता है, तो फिर आप मुझे भेज दिया करें, मैं बना लिया करूँ, क्योंकि कैफे पे जाने होते हैं। खुद बनाती हूँ, लेकिन जब कभी ऐसा हमें ऑर्डर आता है तो मैं उसको भिजवा देती हूँ। तो ये सीन हुआ था। तो आज जो है जी, आज चिकन ब्रेड बननी है, सूफले ब्राउनी बननी है, और मफिन्स मैंने बना लिए हैं। वो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा पहले जो है ना मैं जल्दी जल्दी खाना रख लूँ, और उसके बाद जो है वो मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। तो प्याज काट रही हूँ, और एज यूजुअल आंखों में पड़ रहे हैं मेरे, और मैंने कहा चले पहले स्टार्ट कर लें। पहले जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, और देखते हैं चिकन ब्रेड कैसे बनती है। चिकन ब्रेड की फिलिंग मेरी तैयार पड़ी हुई है, और मेरे पास चिकन स्टफ बंस के जो चिकन कल मैंने एपिसोड बनाई थी दूसरे चैनल के लिए, शेफ नाजिया, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया वाले पे, उधर मैंने चिकन ज़्यादा बनाया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे चाहिए है, इसलिए मैं चिकन ज़्यादा इसमें कुक कर रही हूँ। तो वो जो चिकन बचा था वो मैंने बनाने थे स्टफ बंस, तो वो उसके लिए है। तो चले देखते हैं। चिकन फिलिंग तो रेडी। अगर आपको इनकी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे विजिट करेंगे, स्टफ पिज़्ज़ा बन के नाम से रिसर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। चिकन ब्रेड शेफ लाविद शेफ नाजिया के नाम से करेंगे तो वो आ जाएगी। चलिए जी, कर रही हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और आपको डिटेल रेसिपी जो है वो मिलेगी मेरे चैनल शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पर। मैंने कहा मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये रेसिपी दे दूँ, ठीक है। ये सूफले असॉर्टेड ब्राउनी के नाम से, लेकिन मैं सिर्फ सूफले ब्राउनी बनाऊंगी, मैं असॉर्टेड ऐसा कुछ नहीं करूंगी, यानी ये चीजें बीच में ऐड नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ ये वाली ब्राउनी लगानी। अच्छा, यहाँ मैंने अंडे और जो है आइसिंग शुगर ली है, और इसको मैं थोड़ा सा बीट करूंगी। हल्का सा मैंने इसको सिर्फ बीट किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल और चॉकलेट इनको मैंने मेल्ट करना है, ओके। गरम करके मैंने थोड़ा सा ना माइक्रोवेव से निकाला अभी इसको। अभी ये थोड़ा सा बॉल गरम है, अभी इसी में मैंने चॉकलेट अपनी यूं घुमाते जाना है इसको, ताकि इसी में ये मेल्ट हो जाए। जब आपका बॉल गर्म हो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं है। बस हिलाते जाएं और उसी बॉल में आपकी जो चॉकलेट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ किया, ओके। डार्क चॉकलेट आप चाहे मिल्क से बना लें, चाहे डार्क से बना लें, चाहे मिल्क और डार्क मिक्स करके बना लें। तो आज का ये जी सामान जो है वो मैंने कैफ़े पे भिजवा रही हूँ तैयार करके। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि पहले मैं ये भेजा करती थी, सोचा आज फिर ट्राई करके देखते हैं। वहाँ पर कस्टमर अक्सर आते हैं चाय के साथ हमसे चीज़ें मांगते हैं कि आप रखें, आप पहले रखते थे। लेट्स सी, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, आई होप सो। इसमें जो है मैंने खाली मैदा और कोको पाउडर ऐड करना, ओके। और साथ ही ये वाला जो है हमारा मटेरियल ये ऐड होगा। अब इसको हल्का सा बीट कर लें ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। लीजिए जी, ये हो गया।
चले जी, ये बैटर जो है इसको हम डालेंगे इस ट्रे में। ये मैंने 8 बाय 12 वाली ट्रे जो है वो ले रही है। 8 बाय 12 वाली ट्रे को मैंने डस्ट कर लिया है और ये सारा जो होल बैटर है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको बेक करूँगी 160 सेल्सियस पर। अच्छा जी, ये देखें ईस्ट मैंने फ्रिज से निकाली है। 20 ग्राम ईस्ट जाएगी 1 kg में। दोबारा से इसको फ्रिज में रखें। ईका पाउडर भी इसी तरह फ्रिज से निकाला है मैंने। 10 ग्राम ईका जाएगा 1 kg में, जो कि ब्रेड को सॉफ्ट करता है। ओके, ये दोनों फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में जाएंगी। ये लीजिए, ये चीज़ें जो है यूँ मैं मैदे में ऐड कर दूँगी। ये मेरा मैदा है, 1 kg के अकॉर्डिंगली मैं ब्रेड्स बना रही हूँ और ये मेरी ईस्ट और ईका जो है ब्रेड में चला गया। अच्छा जी, ये देखिए, चीनी, ऑयल, नमक, पानी, 2 अदद अंडे, ड्राई मिल्क पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि ये कमर्शियल बनने जा रहा है तो ड्राई मिल्क पाउडर उसमें चला के। तो अब आपने क्या करना है, आपको रिटर्न रेसिपी मेरे चैनल पे मिलेगी। चले जाएं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया, वहाँ पर चले जाएं, वहाँ से जाकर चिकन ब्रेड की रिटर्न रेसिपी चेक कर लें। आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी कि कैसे बनाना है, कैसे मटेरियल तैयार करना है, कमर्शियली इसकी फिलिंग कैसे तैयार की जाती है और कस्टमाइज के लिए मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा से वीडियो बनाऊंगी चैनल के लिए, उस पर आपको पता चलेगी। चले जी, डो बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के काम होते ही बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था कि मैं हो जाएगा टाइम नहीं, लेकिन लेट हो गई बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, रात 12 बजे तक कैफ़े चलता है, 1 बजे तक ये बिक जाना है हमारा जितना भी सामान तैयार किया है ना हमने इंशाल्लाह। देखें, पानी हमेशा उतना रखना है जितनी आपकी डो बन जाए, ठीक है। इसलिए मैंने उतना ही डाला था, मुझे और ज़रूरत पेश आ गई है। पानी की खैर होती है, ज़्यादा लेंगे तो मटेरियल बच जाएगा, वो बचाना नहीं है। कम ले लें, पानी और डाल दें। ओके जी, इस चीज़ का खास ध्यान रखा करें। ये देखें, हो गया डन। अब बस हमारी जो स्लैब है ना, इसने इस डो को नीड करना फटाफट फटाफट, ठीक है जी। अच्छे से रोली पोली कर लें अच्छे से, क्योंकि डो को जितना रोली पोली करेंगे उतनी डो अच्छी बनेगी। थोड़ा सा ऑयल हम ऐड कर रहे हैं। डो बेहतरीन किस्म की बन के सामने आनी है। गर्मी है और डो राइज होना शुरू हो गई है। चलें जी, इसके जल्दी जल्दी हम जो है वो पेड़े लगाएं और इसको संभल करके रखें। यहाँ पर जो है वो मैंने बॉल्स बना लिए, ठीक है। और चिकन ब्रेड कुछ निकालनी है, 4 मैंने बड़े बॉल निकाल दिए। बाकी जो है वो मैंने छोटी ब्रेड्स बनानी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसका जो है ना मेस क्रिएट हो जाता है। इस तरह से मैं लंबाई में ब्रेड को पहले बेलूंगी अच्छे से। अब आप कहेंगे कितने ग्राम का पेड़ा लिया, कोई ग्रामेज नहीं, मेरे ख्याल से 300-300 ग्राम का मैंने एक पेड़ा लिया है। जितना लंबा इसको बेल सकते हैं ना आप, बेल लें। और यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट जो ड्राई फ्लावर है बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, यूँ लंबा मैंने बेल लिया इसको। यहाँ से मैंने चिकन ब्रेड की रखनी है फिलिंग। ये इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाना सिखाऊंगी। मैंने पहले ही बनाई हुई थी, मैंने कहा इतना मेरा इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, फिर सोचा कि चलो कर लेते हैं शेयर, इसलिए मेरी पहले बनी पड़ी हुई थी। इंशाल्लाह ताला दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके विजिट करें, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे। वहाँ मेरी हर प्रोफेशनल रेसिपी मौजूद है। अब हमने यूँ इसको रोल करते हुए चले जाना है, ठीक है। ये देखें, हो गई है रोल। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ये मैंने निकाल देनी है, क्योंकि मुझे लगता है इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलो, हो गई, डन करें। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। इसको और थोड़ा सा यूं करके खींच लो, ठीक है। इसकी यहाँ से रख के ना, यहाँ से रख के मैंने कटिंग करते हुए चले जाना है। चलो, कट एक एक लगा दिया ये मैंने ऊपर से। ये देख रहे हैं कट कितना खूबसूरत है, ये एक एक ही इनफ है। अच्छा जी, ये वही वाली ब्रेड बनने लगी अब, जो कि मैंने आपको 50 ब्रेड्स बनानी सिखाई थी। वो इसमें मैं सिर्फ लिटिल बिट केचप ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंने सोचा केचप ऐड कर लेते हैं। जब आप ब्रेड बनाते हैं ना तो बड़ा मेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, ये चिकन जो कल मैंने बिहारी स्पिन रोल बनाने सिखाए थे, ये वही चिकन है। इसमें चिकन में मैंने शिमला टमाटर और प्याज ऐड कर दिया। खूबसूरत किस्म की आपकी मज़ेदार किस्म की चिकन ब्रेड बन जाएगी। अच्छा, आज मेरे पास मोज़रेला है तो मैं मोज़रेला ऐड करने जा रही हूँ। मिक्स चीज़ ख़त्म हुई हुई है तो मैं मोज़रेला पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये डाल देते हैं। आपको पता ही है कि हमेशा इधर से मैं 2 कट लगाती होती हूँ, ऐसे ऐसे। 3 किस्म की ब्रेड्स बनेंगी, एक बन गई है, दूसरी ये, और तीसरा बंस बनाएंगे हम इसी डो से, ठीक है जी। क्योंकि राइस हो गई है
जल्दी 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 इसको कर लें। अब आ जाए हमारे स्टफ बंस की तरफ। उनको भी मैंने बेल लिया है। उसको भी यूं ही कुछ करना है, थोड़ी थोड़ी हम सॉस ऐड करेंगे बीच में। कोई भी सॉस मिल जाए आपको वो ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चिकन जाएगा बीच में। फुल रेसिपी शेफ लाइव शेफ नाजिया पे मिलेगी। शेफ नाजिया स्टफ्ड पिज़्ज़ा बन के नाम से आप रिसर्च करेंगे, पिज़्ज़ा स्टफ बन्स के नाम से, तो आपको मिल जाएगी। एक बंद करना मैं बता देती हूँ। यहाँ से लेना, ये देखिए ऐसे पकड़ते जाना है, ऐसे इकट्ठा करते जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यूं, ठीक है, यूं करके आपने यूं बंद कर देना है। ऐसे रखते हैं, फिर अगेन ये देखिए ऊपर से हल्के हल्के किनारे से आपने इसको बंद करना है। यूं पोटली टाइप बनाते जाना है। ठीक है जी, ये बन गया। चलो इतनी सी बात थी जी। ब्रेड हो गई है यहाँ पे राइस। अब हम इसको करेंगे एग वॉश। ओके जी, एग वॉश करना है और उसके ऊपर से फिर आपने जो भी सीड्स लगाने हैं आप लगाओगे जी। ऑरिगानो यूं छिड़केंगे हम, ठीक है, जिसे क्लॉन्जी कहेंगे, और तिल वाइट सीड यहाँ से करके बनानी है आपने चिकन ब्रेड। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, लेकिन फुल रेसिपी के लिए मैं बार बार कह रही हूँ मेरे चैनल को विजिट करें, सेकंड वाले को, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया, जहाँ पे आपको ढेरों ढेर ऐसी रेसिपीज मिलने वाली हैं। अच्छा, अब ये जो बचे खुचे हैं ना, ये जो इतना इतना मटेरियल बच गया, ये मैं इसके ऊपर से ना यूं करके डाल दूंगी। ऐसे करके फिर चीज़ भी थोड़ी थोड़ी सी ना यूं करके चिकन ब्रेड के ऊपर, इसके ऊपर पिज़्ज़ा स्टफ बन के ऊपर ऐसे करके थोड़ी सी डाल देंगे। ये हो गई जी डन। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ठीक है जी, चलें जी इसको करते हैं बेक। बस ऑरिगानो डाल लें, इस पर सिर्फ ऑरिगेनो जाएगा। इस पर कोई तिल वगैरह आपने नहीं डालनी, वो आपकी मर्जी है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जो कि पिज़्ज़ा स्टफ बन्स हैं तो इस पर डालने की ज़रूरत नहीं है तिल। इसी तरीके से ये वाली भी हो गई है। चलें जी, इनको करते हैं बेक। 200 सेल्सियस पे बेक करेंगे। ब्राउनी का लेवल चेक करें, कितनी खूबसूरत क्रिंकल टॉप ब्राउनी बनी है। लगाएंगे 150 वाली के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये देखें स्मॉल कट लगा रही हूँ, जो कि मैं 120 के राउंड अबाउट रख के, किसी को 150 किसी को 120 ऐसे करके निकल जाएगी। कैफे पे पहुँचानी है और बड़ी ज़बरदस्त ब्राउनी बनी है 3 अंडों के साथ। क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है ना, वहाँ मेरे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको मैंने जो भी प्राइस बतानी, उन्होंने उस प्राइस पे तो नहीं चीज़ सेल करनी। वो बड़े, बस क्या कहूँ मैं आपको, उन्होंने कहना नहीं मिस कोई बात नहीं। बहुत मज़े की है भाई, बहुत मज़े की ब्राउनी बनी है। ये देखें, मैं कभी भी नीचे जो है वो लाइनर पेपर नहीं लगाती, मैं हमेशा डस्ट करती हूँ और ब्राउनी बना लेती हूँ। देखें जी फज ब्राउनी, ये देखें फज चेक करें, उसका क्रिंकल चेक करें, ऊपर जो टॉप पे आया उसका फज देखें कितना ज़बरदस्त है। सी तो ये है जी आज की रेसिपी। और अभी इसको मैं जो है पहुंचाने लगी हूँ कैफ़े पे। ब्रेड भी बेक हो जाए, वो भी कैफ़े पे जाएंगे। मफ़िन्स बन गए हैं, वो भी जाएंगे कैफ़े पे। वो भी मैंने बना दिए, लेकिन वो उसकी वीडियो शेयर नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला वो मेरे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जैम डिलाइट मफ़िन मैं एक दिखा देती हूँ आपको, वैसे वो भी। ये देखें जी, ये जैम डिलाइट मफ़िन ये रेडी कर ली है मैं, ये भी कैफ़े पे जा रहे हैं। अच्छा जी, लाइट ज़रा कम हो गई है क्योंकि इसकी लाइट बंद होगी। ये देखें, इसका फज चेक करते जाएं। और ये देखें इस तरीके से जो है इसको डिस्प्ले में लगाएंगे। वहाँ पर कोई भी आएगा हम उसको यूं करके ऐसे करके उसको दे देंगे। और 150 की ईच ब्राउनी है ये, 150 की ईच। ठीक है, छोटी ब्राउनी, बड़ा साइज नहीं है, 250 वाला नहीं है। अगर ये आप बाहर 150 की सेल करेंगे किसी कैफ़े वाले को तो वो नहीं लेगा, उसने कहना मैंने नहीं इतने में लेनी, मुझे ये आप दें जी 80-90 रुपीज़ की। फिर वो आगे जाके अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। ठीक है, इसलिए बहुत कुछ होता है। इसलिए मैं मना करती हूँ आप लोगों को कि किसी के पास अपनी चीज़ें मत रखवाएं, आप खुद सेल करें ताकि आपको खुद को उसका प्रॉफिट और मार्जिन जो है उसको मिले, आपको खुद को बेनिफिट मिले। उन लोगों को मैंने दिखाना था। ये देखें, कोई लाइनर पेपर नहीं लगाया मैंने, मेरी ब्राउनी कहीं से स्टिकी नहीं हुई,
ये मेरी ब्राउनी की खासियत है। मेरी जितनी भी ब्राउनीज आप मेरे चैनल पे देखेंगे सब देख लें जाके, मैं कहीं लाइनर पेपर यूज नहीं करती हूँ, कहीं भी नहीं करती मैं लाइनर पेपर यूज। ये देखें कितना जबरदस्त बन गया। ये तो भुन पहुंचाऊँ अभी, जैसे ही मेरी ब्रेड होती है फिर वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो ब्रेड कहाँ तक पहुंची है। लीजिए जी चेक कीजिए, ये इस तरीके से मैं भिजवा रही हूँ। इसको क्लिंग रैप करेंगे और ये चली जाएगी। लीजिए जी जबरदस्त ब्रेड हमारी जो है वो देखिए कितनी खूबसूरत बेक होके आ गई है माशाल्लाह। चेक कर लीजिए कितना कोई खूबसूरत कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब ये भी रेडी है जी शॉप पर जाने के लिए। लीजिए चेक कीजिए हमारे पिज़्ज़ा स्टफ बान्स, हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड, चेक कीजिए हर चीज़ परफेक्टली रेडी है यहाँ पर। और ये भी जो है जा रहा है मेरा कैफ़े पे। अब इंशाल्लाह ताला कैफ़े पे जाके आपसे मुलाकात होती है। कितना प्रॉफिटेबल काम है ये। मैंने 1 किलो डो से 6 ये वाली ब्रेड निकाली है, 6 ये वाली ब्रेड निकाली है और 17 ये वाली ब्रेड है, यानी 12 वो और 17 ये। तो ये अंदाज़ा कर लें आप लोग कि 1 किलो मैदे से हमने कितनी ज़्यादा ब्रेड्स अपनी निकालनी है। ये 150 के अकॉर्डिंग ली जाएगी, ये 200 का जाएगा, ये भी 150 की जाएगी। कितने बजे कल आए थे? अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही? कवर करो उसको, हर दफ़ा आके बताना होता है मैंने। यानी 7-8 वाली मेरी सही सीट है कि तू 7-8 बजे तो पहले नहीं पहुंच रहा, तू जो मर्जी कर ला। ठीक हो गए सारे। अच्छा ये नहीं हमारी आमद है। क्या नाम है बेटा आपका? रमजान है। अपडेट हो ही जो भी है, एक जानता है, एक आंदा है। अब आप चाय पिलाती हो, कैसी चाय बनाती हो? कहाँ चाय बनाई? अरे साढ़ा अपना ही है तैयार करदा। लो जी एक और आ गया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप चलाया है और ये कोई कोई करता है ना जी। ऐसे नेकी का काम है ना, तुसी सिखाओ तो भेज दियो, है ना। की ना आया इस मुंडे का? कमर है ना, कमर साहब। किसी ने काट दिए तो फिर आ जाते हैं टीट बन के। केरा चाय वाला? मामू चाय वाला। पहले काशिफ चाय वाला था, अब मामू चाय वाला। मामू किसका? ना करो, टू यंग। भांजा इससे बड़ा है। अमेजिंग। ये भी वक्त आना था, मामू छोटा भांजा बड़ा। खैर ये पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था, आपके टाइम पे ऐसा नहीं होता। आपके टाइम पे ये चीज़ें बदल चुकी हैं जी। आगे जी आज अपडेट लेकर, बड़े दिनों से मैं नहीं आई यहाँ पर और मैंने कहा जरा छतरोल हो, ज़रा देख ली कितने कितने गंद पे आया, कितने कितने नहीं पे आया। क्यों जी मामू आ गए हैं? बेटा नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। हमारा माहौल बहुत चिल माहौल है। कभी कभी मैं गुस्से में आती, जब मैं आती फिर ये खुद ही बताएंगे क्या होता है। बड़े बड़े लोग हैं फिर माफिया तलाफियों पे आ जाते हैं। एनीवेज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो अपनी करतूत से ये लोग डांट खाते हैं, अपनी करतूतें खराब करते हैं और फिर ये लोग जो है वो किधर है वो शाहजेब? शाहजेब कल छुट्टी पे था कि आज? कल आया था, तुम परसों छुट्टी पे था। अच्छा जी शाहजेब भाई था, कोई बात नहीं, रहने दो, बात करने दो। शाहजेब जी बात कर रहा है। चलें दिखाते हैं जो चीज़ें आज मैंने बनाई है वो मैंने लगाई। कुछ गेस्ट आए हुए थे उनको वो सर्व की। और लीजिए ये चीज़ें हमारी यहाँ माशाल्लाह से अपडेट हो गई हैं सी। और यहाँ इन्होंने रोल वगैरह भी फ्राई करके लगा दी है। लीजिए जी आज तो होगी मेरी बस। फरजाना रहमान आई थी मुझे मिलने के लिए और उनके साथ मीटिंग हुई और 2 घंटे पहले एक और मीटिंग थी। आज जब से मैं कैफ़े पे आई मैं सिर्फ मीटिंग्स ही कर रही हूँ और अब मैं खाने लगी हूँ। खाना मेरी हो चुकी है टोटली बस। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड पे देखते रहिए शेफ नाज़िया व्लॉग। दुआ में रखिए याद और प्लीज़ आने से पहले बताया कीजिए जो मिलने आ रहा है ताकि मुझे भी पता हो कि मुझे कौन मिलने आ रहा है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में।